ऑफ टाइम हमने नहीं क्लेम किया। अगर आप लोग को थोड़ा दूर रखिए, अगर आप लोग को ऐसा लगता है यहाँ पे जो पोस्टर लगा है उस पर साफ यूनिटी और O2 मॉडल लिखा हुआ है, वी हैव नेवर ट्राइड टू क्लेम। हमने कभी नहीं कहा कि हमने उसको मैन्युफैक्चर किया है या डिजाइन किया। अभी भी उसको पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और ऊपर भी उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहीं पे काम करते हैं तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स या फिर किसी के भी बिहेवियर में कुछ चेंजेस नहीं दे रहा। यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे जितने आ रहे थे वही बच्चे हैं, हमारा यहाँ से रोजगार चल रहा है। मीडिया इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। एक्चुअली मीडिया का टीआरपी डाउनफॉल में आ गया तो गलगोटिया आ गए, सबको व्यूज मिलता है। अदरवाइज होती है ना, आपकी एक ही चमक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? क्या एक दिक्कत है इससे? नहीं बोलिए आप। है ना? तो एक वो तो होता है, एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही जाता है, आपको पता तो लग ही जाता होगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। आधा पता तो लग जाता है, सोशल मीडिया चल रही है, रील देख ली हमने, रिश्ता पर रहा है। कहाँ से हो आप लोग? यही से नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं अनुराग भारद्वाज लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं आपके सामने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। गए दिनों भारत में हुई AI इम्पैक्ट समिट 2026 काफ़ी चर्चाओं में रही है, जिसकी वजह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताएं और AI इनोवेशन तो रही ही, मगर एक मुद्दा जिसने तकनीकी दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींचा और जनसाधारण को भी काफ़ी प्रभावित किया, वो था गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा की गई भारी लापरवाही या फिर एक कह सकते हैं अनसक्सेसफुल ओवर स्मार्टनेस का अटैम्प्ट। उसी ओरायन या फिर यूनिटरी GO2 के बाद यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है, यूनिवर्सिटी के छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या है हकीकत इस चीज़ की, वो जानने हम आए हैं आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस। आइए हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए छात्रों से आपकी वार्ता कराएंगे लाइव यूनिवर्सिटी से। इसका एक बहुत ही एक बुरी इमेज आज बन रही है, तो उस इमेज की वजह से आपको क्या डे टू डे लाइफ आप यहीं पे काम करते हैं तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स या फिर किसी के भी बिहेवियर में कुछ चेंजेस? नहीं, हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे जितने आ रहे थे वही बच्चे हैं, हमारा यहाँ से रोजगार चल रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, हमें हमारा तो यहाँ काम है, ऑटो चलाते हैं, हमारा तो काम ठीक चल रहा है, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं इस चीज़ से। हमारा उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। बाकी अगर अगली बार से एडमिशन कम होते तो फर्क तो पड़ेगा काम पे। बाकी यूनिवर्सिटी ठीक है। देखो, आपके हिसाब से इमेज जो है यूनिवर्सिटी की वो खराब हुई है कुछ ना कुछ? नहीं, हमारे नज़र में अभी खराब नहीं हुई है इमेज। हमारी नज़र में नहीं, बट ओवरऑल जो अगले एडमिशन आपने अभी बोला कि फर्क नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, ये तो डिपेंड करता है कि एडमिशन कितने होंगे कितने नहीं। ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है एडमिशन कराना। ये तो यूनिवर्सिटी जाने के एडमिशन कितने होंगे नहीं होंगे। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है जो अभी ये हुआ है? लापरवाही कह सकते हैं या गलती कह सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखो, ये तो यूनिवर्सिटी ही बता पाएगी कि ये क्या है क्या नहीं है, या स्टूडेंट्स बता पाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। हम तो इसके लिए कुछ कह नहीं कह सकते। क्या है आपका? मेरा नाम सानिया है। आप इधर ही गलगोटिया में? गलगोटिया में मास कम्युनिकेशन। मास कॉम से ही है आप भी। एक ये जो ओरायन का जो आपका मुद्दा उठा है रिसेंटली, आपको क्या लगता है मिसकम्युनिकेशन थी या फिर मिसकम्युनिकेशन था? उन्होंने फ्लो में गलत स्टेटमेंट दे दिया। इनके लिए तो अपॉलॉजी भी मांगी गई है, प्रेस रिलीज हुआ है। मीडिया इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। एक्चुअली मीडिया का टीआरपी डाउनफॉल में आ गया तो गलगोटिया आ गए, वो टीआरपी इंक्रीज करने के लिए सबको व्यूज मिलता है। अदरवाइज सबको यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी है ना, सबको गलगोटिया के नाम पे व्यूज मिलता है। और गलगोटिया वालों ने ये क्लेम नहीं किया था कि 350 करोड़ का ना वो ओरायन है, वो नहीं था। हमारा AIDS ब्लॉक में आप जाके देखो कि उसका कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद बोला मीडिया बाहर से कुछ भी बग दे रही है, एक गलत स्टेटमेंट को आप पूरे एंटायर यूनिवर्सिटी और वहाँ के स्टूडेंट को ट्रोल नहीं कर सकते। मिसकम्युनिकेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो 350 करोड़ का यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपको लगता है कि वो सही जा रहा है? हाँ, हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, हर एंगल से आप जाके देखो, क्लासरूम में एक्टिव लर्निंग हो या सारी चीजें अच्छी है। सेकंड, हमारे गलगोटिया के मार्केटिंग क्लब वगैरह सब भी, अगर वो उनको लाइक ये शो करना होता कि ओरायन का जो भी रोबोट डॉग था वो उन्होंने बनाया, तो अपने क्लब के अकॉर्डिंग वो प्रमोट कर सकते थे। उनको AI समिट में जाके प्रमोट नहीं करना था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो भी था वहाँ पे, सेम उनका भी था, बट गलगोटिया पे सब जाके टारगेट करके विप्रो को गुड बाय कर दिया। विप्रो पे ना कोई कम्युनिकेशन या जो भी बॉट किया वही था। नेहा मैम ने बस एक नेहा मैम, अच्छा आप मास कम्युनिकेशन से हो, नेहा मैम आपको ही पढ़ाती हो? नहीं, नेहा मैम बिजनेस डिपार्टमेंट से है। ओके ओके। हमारा जर्नलिज्म न्यूज चैनल का डाउनफॉल हो रहा है तो वो न्यूज जानते भी नहीं। माइक लेकर आप बता दो
तो आप कुछ भी मीडिया स्टूडेंट से हो? हाँ। कौन से ईयर से आप लोग? सेकंड ईयर तो आप लोग इंटर्नशिप वगैरह कहीं कर रहे होंगे, क्या कैसा चल रहा है? मिल मीडिया जाता कैसा तो पढ़ा अच्छा रहा होता। है? तो नहीं, हम तो ओवरऑल fourth क्या semester लग रहा है, ओवरऑल जो डे टू डे लाइफ है स्टूडेंट्स की, क्या वो अफेक्ट हो पाए हुई हाँ, है? इफेक्ट हो रही है। रील भेजा जा रहा है, मैं ट्रोल किया जा रहा है, और जितने भी ट्रोल कर रहे हैं कुछ IITian पे, मैं उनको बोल दूं इवन ऑटो वाले भी हमें बोला, आप गलगोटिया ऑटो से वाले भी। ऑटो वाले गलगोटिया से अरे भाई इतना और- जो भी बच्चे बोल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी एक के कुछ बच्चे मिनट बोल मेरे रहे को हैं। बोलने दो, ये जो IITian हमें ट्रोल करे, JNU वाले, DU वाले, तुम लोगों ने क्या कर लिया? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट से पास होकर के कुछ किया क्या? तुम तो अपना शोकेस करो ना, कुछ नहीं कर पाए। एक मिस कम्युनिकेशन को तुम लोगों ने पकड़ लिया, तुम्हारे पास क्या है? जाओ तो DU में टूटा हुआ बिल्डिंग यही है, अपना तो कुछ नहीं है, तो अपना भी बोलो, बहुत फिर अच्छा आगे बोल रही देखो। है कम से कम हमारा बिल्डिंग अच्छा है, बैठते हैं ना, गर्मी नहीं लगता। तुम्हारे जैसा टूटा हुआ पंखा दीवार नहीं गिरता रहता है। आपने तो DU को ही ट्रोल कर दिया है पूरा। पूरा IITian ट्रोल कर रहा सब है। कर रहे अच्छा। हैं। तो उनका कोई हक नहीं बनता, जो खुद जिनका कोई प्रोजेक्ट मतलब कि- नहीं है वो ट्रोल नहीं कर सकते, उनका नहीं कोई कर हक नहीं बनता है। तो तुम मतलब खुद कि भी ये कुछ जो है करो। मीडिया ने सारा इशू बेफालतू का क्रिएट कर दिया है। नहीं, बेफालतू का नहीं, हाँ, TRP गलत स्टेटमेंट हुआ है, इसके लिए गलत एग्री statement करेंगे। हुआ है, वो तो एग्री करते हैं। और पता है एक चीज, सबसे बड़ी गलती मीडिया ने पता है क्या करी है? गलगोटिया को इतना हाईलाइट करा कि आगे जो भी सर्वम AI बहुत सारी चीज इंडिया की अच्छी भी थी, वो तो हाईलाइट हुआ ही नहीं। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं फॉरेन से, इंटरनेशनली, उनको वो दिखेगा कैसे? या फिर आगे वीडियो जाएगा कि सबके पास तो गलगोटिया का वीडियो जा रहा है कि गलगोटिया ने मिसकम्युनिकेशन कर दिया, गलत स्टेटमेंट डाल दिया, और प्रोजेक्ट कहाँ से हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता कि AI इम्पैक्ट में और कौन कौन से प्रोजेक्ट है, क्योंकि हर जगह मैं रील क्योंकि हर स्क्रॉल कर रही हूँ, जगह गलगोटिया गलगोटिया। भाई दूसरा चीज वो दिखाओ पूरे ना। पूरे AI समिट को गलगोटिया पे सेंटर कर दिया है बस। और बेसिकली अपने मीडिया ने। कॉलेज के भी स्टूडेंट है जो काफी लोगों ने बोला जियो का हैशटैग हटा दिया बायो से, इतनी प्रॉब्लम है कॉलेज छोड़ दो। कॉलेज छोड़ दीजिए। एंड जो भी और बोल रहे हैं कि नहीं और आयरन डॉग नहीं, कुत्ता है तो आप कुत्ते से कम नहीं, खुद अपने बोल करो कॉलेज ना, के खुद अगेंस्ट में बोल बोल रहे हो। है। तुम्हें पढ़ाने के लिए लाया गया है। जब आते हैं तो स्नैप पे स्नैप बनाते हैं, वीडियो पे वीडियो बनाते हैं। मैं इस कॉलेज से हूँ, आज एक मिसकम्युनिकेशन हुआ तो मैं तो डाउनफॉल में चला गया। एंड टू बी ऑनेस्ट मीडिया का डाउनफॉल हुआ है तभी TRP के लिए गलत मतलब कि आपके अकॉर्डिंग जो है ये इशू उतना बड़ा था नहीं जितना गलगोटिया के स्टूडेंट्स ने। मांग ली गई, फिर भी मीडिया चाहती तो और इसे जहाँ मीडिया बोल रही डाउन है कर सकती थी, हटा सकती थी ना नहीं, मीडिया चाहती तो। बिल्कुल, बिल्कुल हटा और भी प्रोजेक्ट शोकेस हो सकते थे, हाँ जी। उन्हें गलगोटिया को ही शो करना था, गलगोटिया ने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, मतलब गलगोटिया के चक्कर में पूरा जो AI समिट था वो मिस कर दिया गया है। हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं ना कुछ, देख ही हर नहीं पा जगह रहे। गलगोटिया आ रहा है। एंड जो भी मीडिया वगैरह बोल रहे हैं कि हमारे देश में सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, आई एग्री कि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे, Sentiments hurt। बट अगर आपको अपने वर्ल्ड का इतना ही था, अपने कंट्री का इतना ही था कि नहीं हर्ट हो रहा है, गलती हो गया, बेइज्जती हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है, तो जब अपॉलॉजी मांगा गया था आप ऑल ओवर वर्ल्ड ये बता सकते थे अपॉलॉजी मांग ली गई है, बात वहीं पे खत्म हो सकता था। बट नहीं, आपको TRP करके जो न्यूज चैनल कोई जानता भी नहीं उसको भी आपको आगे करना मतलब है। कि ये मीडिया का ही हाईलाइट किया हुआ बेफालतू का इशू कल भी है। बहुत सारे आते हैं वो न्यूज करके आते हैं, भाई कौन जानता है तुमको? DNA वाले तो अभी जाते तो समझते भी है। एंड टू बी ऑनेस्ट जितना भी बोले तो 1-2 वीक पहले उदित सोनी का डेथ हुआ, आप कैंडल उनको मार्च कोई न्यूज़ नहीं लेके दिला रहा है, निकल रहे उनको हैं। कोई न्याय दिलवा ही नहीं रहा है। उदित सोनी आपका स्टूडेंट है? नहीं नहीं कॉलेज student के है, थे, but जो भी है बट उस उधर हुआ टाइम था, अगर इतना कुछ कोई नहीं होता आया ना न्याय मीडिया दिलवाने। आते तो मे भी आज उसको जस्टिस मिल जाता। एक्चुअली तो मेरे को नहीं। ये इशू पता नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इशू था थोड़ा सा बताइए। क्योंकि लाइक बीटेक के स्टूडेंट थे हमारे ही सेमेस्टर, सॉरी डिपार्टमेंट से नहीं बट सेमेस्टर सेम था, सेकंड ईयर, उनका डेथ हुआ जिसमें बहुत सारे कॉलेज नहीं हॉस्टल इन्वॉल्व थे। हॉस्टल इन्वॉल्व थे, गलगोटिया को उसमें कोई उस टाइम involvement इतने नहीं है। मीडियाज नहीं आए, किसी का बेटा खोया, किसी का भाई गया, बट आपको उस टाइम इतना नहीं करना था, आप कैंडल मार्च लेके निकल गए। बट उस टाइम अगर इतना होता था जितना मीडिया अभी एक बस रायन डॉग पे आ रहा है तो शायद उसको भी इंसाफ मिल जाता, जो आप कैंडल मार्च लेके निकले थे जस्टिस के लिए, बट उसको तो 1 से 2 वीक में जस्टिस करके गायब। और एक वीक में नहीं, 3 से 4 दिन में गायब कर देगा, और इसे इतना लंबा हाईलाइट मीडिया कर अगर रहे उस हैं। टाइम आ जाता तो किसी की माँ की संतुष्टि भी मिल जाती, बाप का भी सेटिस्फेक्शन हो इंसाफ जाता, मिल भाई बेटा का भी मिल वापस जाता। आता ना आता, कम से कम लोग सेटिस्फाइड होते ना, मेरे बेटे के लिए अरुण कुछ हुआ है। नागर जो हमारे गलगोटिया के थ्रू वायरल हो रहा है, इंसाफ दिलवाएंगे, बस एक प्रोटेस्ट करवा दिया डिबाट के लिए, उससे स्टूडेंट के साइड नहीं हो सकता है। मतलब ये मीडिया की हिपोक्रेसी है। हाँ, अरुण हिपोक्रेसी, नागर को डबल कोई नहीं स्टैंडर्ड्स जानता है। था, अरुण नागर को कोई नहीं जानता था, डिबाट के लिए प्रोटेस्ट किया, वायरल हो गया गलगोटिया के नाम पे, तो आज भी बेटा आप गलगोटिया के गलगोटिया नाम को पे वायरल कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही व्यूज और है TRP overall। नहीं लेना गलगोटिया के नाम पे, नहीं, यहाँ के स्टूडेंट ले रहे हैं उतना ही काफी है, Thank तुम्हारा you। कोई हक नहीं बनता।
होगा। कौन से डिपार्टमेंट से सर? मैं LLB से हूँ। नाम क्या आपका? राजीव राजीव। हाँ राजीव। राजीव, हाँ राजीव आपका क्या मत है ओरायन के बारे में? आप क्या सोचते हैं जो फिलहाल यूनिवर्सिटी को डिफेम किया जा रहा है, एलिगेशन लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने जानबूझ के ये किया है, उस पर आपका क्या विचार है? अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मुझे तो इसके बारे में उतना नॉलेज है नहीं और मेरे को रील्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ पूरा। मतलब गलगोटियाज को कोई फर्क नहीं है, तुम कुछ भी भोंको। हाँ तुम कुछ भी बोलो, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसा को अभी फर्क तबरेज पड़ना। बोल के गए हैं। हाँ बिल्कुल सेम। तो वैसे इंटरनली कुछ अफेक्ट पड़ा है इन्वायरमेंट पे कॉलेज के? जैसे एक जब आप इंटरनेशनली आप इतना ट्रोल हो रहे हैं तो एक तो ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है, वो चेंज आपने कुछ ऑब्जर्व किया? चेंज तो होते ही रहेगा। मान लीजिए अभी कुछ इफेक्ट हुआ है, आने वाला टाइम में कुछ ना कुछ जरूर कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट होगा जो इसको भी लोग भूल ही जाएंगे। अब जैसे कुछ टाइम पहले भी ग्रेटर नोएडा में जो डूबने वाला एक्सीडेंट हुआ था, एक जो लड़का डूब के मर गया था कार से, वो भी कुछ टाइम तक ले चला, फिर उसके बाद उसको भूल गए मीडिया। सब लोग भूल गए। आज कौन याद कर रहा है मतलब उसे? ये मीडिया की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स है कि अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी चला रहे हैं और कुछ भी बंद कर दे रहे हैं। अब मीडिया ऐसे भी टीआरपी पे ही चल रहा है, बिना टीआरपी के तो कोई देखेगा हाँ जी। नहीं। और जो अभी सबसे पहला बात तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं मेरे हिसाब से। 1-2 दिन चला, 3 दिन चला, चलो भाई ठीक है। अब 1 सप्ताह 1 महीना अब यही चलेगा। जो मेन पॉइंट है कम से कम वो तो दिखाओ, जैसे भी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो वाला मुद्दा तो कोई दिखा नहीं रहा है। बस यही तो बात। आपका सरकार के पीओवी से आप क्या सोचा? मतलब सरकार जो है उससे आपको कुछ शिकायतें हैं कि आपने पूरा ब्लेम जो है पूरा एकदम से गलगोटियाज पर डाल दिया? अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें, उतना मेरे को भी इसके बारे में मिस्टर knowledge है अश्विनी वैष्णव के लिए कुछ 2 शब्द? नहीं। अश्विनी वैष्णव ये कौन है? जो मिनिस्टर है जो ये सब हैंडल कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो नहीं पता। क्या ही बोलूँ अब उनके बारे में। थैंक यू राजीव। थैंक यू। और कोई पर्सनल कमेंट जो आपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया हो पर्सनल कमेंट क्या मतलब क्या? इस यूनिवर्सिटी पे? पर्सनल कमेंट मीडिया के लिए या सोशल मीडिया के लिए? नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लगी यूनिवर्सिटी, एकदम यूनिवर्सिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, फैकल्टी भी बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। Thank you. बाकी जो कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला थैंक यू है। राजीव। आप स्टूडेंट हैं सर? स्टूडेंट तो है भैया, अच्छा, इसी के गलगोटिया के? इसके नहीं। अच्छा, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? हम RGPB यूनिवर्सिटी अरे से। वाह। तो आपको ओरायन के बारे में पता है जो भी एक ब्लंडर हाँ चल रहा है? बिल्कुल पता है। क्या हो रहा है? आपका क्या विचार है कि वो इंटेंशनल था या मिसकम्युनिकेशन था? देखिए मिसकम्युनिकेशन था या इंटेंशनल था, जो भी था, मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि वो मैम नहीं बताती, लेकिन आज नहीं कल जो सैमसंग या फ़ोन दे रही है कि यदि कभी भी वो गूगल स्कैन में जाता, आज नहीं कल या 6 महीने बाद तो वो पता चलता ही चलता। ऐसा नहीं था कि वो छिप जाता। तो मैं ये नहीं था, आप सवाल नहीं समझे। मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है ये जो मैम ने किया ये इंटेंशनल था यूनिवर्सिटी की तरफ से या ये सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन था जो प्रेशर में आके हुआ? हाँ ये प्रेशर में आके हुआ कि उनसे मिसकम्युनिकेशन हो गया। लेकिन हाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट अपनी छोटी प्रोजेक्ट होती लेकिन अपनी होती एक क्रेडिबिलिटी बनी हाँ, रहती, अपनी इमेज एक अपनी होती है। मान लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट आप बच भी जाते, फेम नहीं कमा पाती यदि 1-2 साल नहीं होती, लेकिन यदि वो प्रोजेक्ट मार्केट में आती और फिर आगे वाली कंपनी ब्लेम करती कि ये हमने बनाया, तब तो और बड़ा दिक्कत होता। एक और उसमें इशू है ना कि कॉलेज को उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी को रखना चाहिए था। हाँ। उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, वहाँ एक्चुअल में कम्युनिकेशन गैप आया है। जैसा मैम ने बाद में बताया कि हम उस डिपार्टमेंट से नहीं है। आप गलगोटिया से ही हैं? नहीं हम लोग बस विजिट के लिए। आपको क्या लगता है कि क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन का टीचर उधर खड़ा था एआई के एक्सप्लेन करने के लिए, एआई को एक्सप्लेन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं गलगोटिया की ही गलती है? फिर हम बोल सकते हैं कि गलगोटिया गलती है। एक प्रॉपर बता रहे जिस तरह के प्रॉपर टीचर होना चाहिए जो एआई फील्ड से उस रिलेटेड फील्ड से होना चाहिए। अगर इनफैक्ट अगर मिस्टेक मानिए वो डॉग कहीं और से आया है तो सब कम से कम एक्सप्लेन तो कर पाते कि हम दिखाना चाह रहे स्टूडेंट को, बताना चाह रहे किस तरह का प्रोजेक्ट हमको चाहिए, हम बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ये सब अलग बात। जैसे बाद में मैम एक्सप्लेन की कॉलेज के बारे में कि हम दिखाना चाह रहे थे, बच्चे लोग को इम्प्रेस कर रहे थे कि ऐसा चीज़ बनना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, वो सही है। बाकी ये है कि टीचर अच्छा होना चाहिए, मिसकम्युनिकेशन का गैप है कॉलेज का, है मिस्टेक है कॉलेज का, ये मान सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट हो छोटा हो अच्छा हो, जिस तरह भाई ने बताया। तो आपने बोला कि कॉलेज का मिस्टेक है, बट आपको क्या ये लगता है कि कॉलेज के अलावा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी जो उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर रही थी, उसका क्या रोल था इसमें? नहीं भैया, गवर्नमेंट हर जगह एक आदमी के पीछे तो खड़े नहीं हो सकती है ना। आपके साथ आप अभी न्यूज़ बना रहे हैं, आप एडिट करके कुछ डाल देंगे तो हम इसमें गवर्नमेंट की गलती तो नहीं देते। नहीं, आप गवर्नमेंट की गलती नहीं दे सकते, बट एक इतने बड़े स्टेज पे एआई समिट जो इंटरनेशनल 30+ कंट्रीज के डेलीगेशंस उधर
आए हैं और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, जो मेनली अश्विनी वैष्णव सर जो हैं, उन्होंने जो है क्या एक बार भी सही नहीं समझा कि इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए? जिनको आप इनवाइट कर रहे हैं, जो आप चीज़ें लेके आ रहे हैं, उनको क्रॉस वेरीफाई करना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। भैया बिल्कुल, बड़े आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि वेरीफाई होनी चाहिए थी, लेकिन भैया जब इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज को हम वेरीफाई करेंगे और ये जिम्मेदारी कॉलेज और आम नागरिक की नहीं बनती कि हम डुप्लीकेट चीज़ें क्यों दिखाएंगे? तो मतलब कि आप कॉलेज की गलती बता रहे हैं? हम कॉलेज की गलती भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट की गलती भी बता रहे हैं। गवर्नमेंट को तो आपने मना कर दिया, गवर्नमेंट को तो आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट नहीं दिया। हम कह रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे सर? हम ये देश मेरा है, तो हम ये कचरा यदि हम खा के वहाँ फेंक रहे हैं तो हम यहाँ फेंक सकते हैं, यहाँ फेंक सकते हैं, अपने देश को खुद ही एक तरीके से बना सकते हैं। और उसके मैनेजमेंट जो होंगे वो तो समझ सकते थे ना। हम नहीं उतना बड़ा प्रोजेक्ट लाते, हम कोई छोटा प्रोजेक्ट। मान लीजिए, वैसे तो फिलहाल जो हमने अभी तक ऑब्जर्व किया है, ये गलगोटिया ने इंटेंशनली नहीं किया है, बट अगर मान लीजिए कोई और यूनिवर्सिटी इंटेंशनली इस चीज को करना चाहती तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना क्रॉस वेरीफिकेशन। जैसा बात कर रहे हैं इंटेंशनली, अगर आप देखिएगा तो ऐसा भी नहीं है कि गलगोटिया भी 100% सही है। जब हम ले रहे हैं कहीं से रोबोट, तो मेरे मालूम है ना रोबोट कहाँ से खरीद रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मुझे मालूम है। उसको अगर आप अगर स्टूडेंट को बनाने के लिए, अगर उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए रख रहे हैं, तो उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना देश के लिए। वो जिस AI समिट में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जैसे फ्रांस और भी देश के लोग आ रहे हैं, तो पूरा देश का रिप्रेजेंट वहाँ से तो नहीं शो करना चाहिए आपको। वहाँ अपना एक्चुअल प्रोजेक्ट शो करना अलग बात है। कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। पर कॉलेज का भी गलती है। हाँ, आप बोल रहे हैं, सही आपका जवाब है कि कहीं ना कहीं सरकार भी मिस की है थोड़ी सी। क्रेडिबिलिटी के लिए क्रॉस वेरीफाई तो करना चाहिए, क्योंकि जरूरी है हाँ, कि क्या प्रोजेक्ट अगला आदमी शो कर रहा है, वो कौन सा कॉलेज है, क्या शो कर रहा है। अब मान लीजिए मैं आपको 1 का सिक्का दे रहा हूँ यूँ बोल के, ये 10 का सिक्का है, तो आप भी तो एक बार को देख के यूँ कहेंगे कि ये 1 का है, 10 का नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। जांच पड़ताल होना चाहिए कि क्या सबमिट करेंगे। छोटा मोटा फील्ड में नहीं दिखाया जा रहा है, इसको बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड लेवल में इसको सबमिट किया जा रहा है। वहाँ पे बड़े बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं, तो सरकार का भी गलती है, मिस्टेक है, चूक जो भी बोल सकते हैं, एक चूक छोटी सी सरकार। जैसा किसी की भी गलती हो, बेइज्जती हमारे देश की हुई है। चाइना ने भी ट्वीट कर दिया है और सभी जो बाहर के देश है सब बोल रहे हैं कि ये किया। उनको तो मौका चाहिए ना देश को। हमारा देश इतना तेजी से डेवलप कर रहा है, तो कहीं तो उसको गिराने का मौका चाहिए। वो गिराने का मौका हमने खुद ही दे दिया है। हमारी कॉलेज दे रही है इतनी अच्छी। देखिए आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस पे प्रॉपरली काम कर रही है, इतनी बड़ी लगाई हुई है। 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इतना मिस्टेक फिर भी मिस्टेक। तो ये कहीं ना कहीं गलगोटिया की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। हाँ, लो से हाँ। कौन सा ईयर? 3 LLB फर्स्ट ईयर हूँ। फर्स्ट ईयर ही है अभी आपको क्या लगता है सर, ये ओरायन के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते तो हैं भाई, जानते तो बहुत ही हैं, सभी लोग जानते हैं। कॉलेज गया शायद, पूरा इंटरनेशनल समाज जान गया इसको। तो अब तो आपके क्या विचार है? मेरे विचार ये हैं सर, अगर रही बात रोबोटिक्स की, तो उनके डिपार्टमेंट के लोग थे नहीं, थे तो मैनेजमेंट वाले। वो भी जो मैम थी वो इंग्लिश की थी। सीधी बात है, जिस आदमी को पता नहीं कम्युनिकेशन के बारे में, उनको जो चीज़ डिटेल्स मिली उन्होंने उस चीज़ के बारे में बोला। अब उन्होंने लास्ट तक अपने हिसाब से तो सही ही बोला। तो आपके अनुसार ये जो डिटेल्स नेहा मैम को दी गई, ये यूनिवर्सिटी नहीं दी होगी? आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बिकॉज स्टाफ में था नहीं, क्योंकि मैं लॉग आउट जैसे मैंने बोली। तो ऐसा नहीं है कि बालक सही नहीं है। अभी मैं कल आ रहा था यहीं से धनकौर से, तो एक लड़का मुझे मिला, बहुत अच्छा था। नहीं, मैं मतलब घूम के आ रहा था, एक लड़का मुझे मिला था, उसका फेबिट नाम कुछ उसने स्टार्टअप कराया, यहीं का ही है, और अच्छा डेवलपमेंट है। वो इनोवेशन में भी गया, उसका काफ़ी चीज़ रहा। बट जो सही है बात वो ये है कि कुछ लोगों को टाइम नहीं मिला, इन्होंने मैनेजमेंट वालों को भेज दिया। सीधी बात ये थी कि जो तो सही एक AI का प्रोफेसर कोई प्रेजेंट होना चाहिए था। हाँ, सीन बात यही थी। आप मैनेजमेंट वालों को भेज रहे हो, अगर मैं लॉ का हूँ, अगर लॉ की जगह आप कॉमर्स वालों को भेज दो, कोई NLU का, तो काम नहीं चलेगा ना। आप पिटोगे, सीधी बात है। पिटेंगे हाँ। अब यही चीज़ इसमें थोड़ी सी उन्होंने गलती कर दी। बाकी तो सही है, हमारे टीचर जो स्टाफ है, हमें जो पढ़ा रहे हैं बहुत सही है। ऊपर मैनेजमेंट का मैं ज़्यादा जानता नहीं, जो टीचर स्टाफ है मेरे इंटरनली जो है कोई क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है? अभी मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट यूनिवर्सिटी ने शायद जो एक बात तो उन्होंने थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए, माई 6 is your 9 and my 9 is your 6। तो थोड़ा सा बात इन्होंने और ज़्यादा उसको क्लैरिफाई। इस बात का भी मजाक ही बन गया असल में अब तो मीडिया में कि your 6 can be my 9। पॉइंट ये सर, लॉयर के तौर पे मैं वर्डिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वर्डिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ता है सर। आप जब 30+ कंट्रीज़ का उधर डेलीगेशन है और आप इंटरनेशनली अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वर्डिंग्स तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
और ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं जानते, आप बोलना भी जानते हैं, आप कम्युनिकेशन के टीचर हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मीडिया को देख के शायद घबरा गए हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंस में थी मैम। हाँ, वो लास्ट तक कॉन्फिडेंस में थी, वही हमने फुटेज ऑब्जर्व किया, तो हमें उनके एक्सप्रेशन से दिखा कि वो लास्ट तक कॉन्फिडेंस में थी, और फिर बाद में उन्होंने बोल दिया कि मैं प्रेशर में बोला, तो उसमें आपको कुछ लगता है दिक्कत? पॉइंट सर, जैसे मैंने कहा, जो मैम थी वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोली, उनको जो तथ्य दिए गए थे उन्होंने वो सही स्क्रिप्ट दी गई है बोलने की, वो गलत थी, वो शायद गलत, तो मुझे वही लगा। ये यूनिवर्सिटी का ही झोल है, मतलब कि मिडिल का स्क्रिप्ट तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को ही दी, यूनिवर्सिटी ने उनको दी है। बीच में स्टाफ में शायद इनकी कुछ गलती रही है, या इन्होंने जो 20 का स्टाफ है जो इनका, उसमें शायद गलती रही हो, क्योंकि मैं भी खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जो अब तक का माहौल लगा है, मुझे तो सब अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, टीचर्स फैकल्टी मुझे अच्छी लगी। जो बीच में मतलब टीचर्स पर जो फैकल्टी बैठ रही है, जो हमारे CEOs हो गए, हाँ, चांसलर हो गए, इनका मुझे थोड़ा पता नहीं है ये किस हिसाब से डील करते हैं, बट अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो काफ़ी सीरियस लेते हैं उन चीज़ों के। एक तरीके से क्या ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है गलगोटिया? नहीं सर, ऐसी पब्लिसिटी कोई नहीं चाहेगा। मतलब कि ये तो सर डिफेम हुआ ना, आप लाफिंग स्टॉक बन गए, पूरे वर्ल्ड के लिए बन गए। अब मैं यहाँ के टीचर भी, मैंने 1-2 फैकल्टी से बात करी, अगर वो कल से यहाँ से जाते हैं और उनके CV में लिखते हैं कि हम गलगोटिया से आए हैं, अफेक्ट करेगा, उनको अफेक्ट करेगा। वो सोच रहे हैं कि लिखें भी या ना लिखें, पॉइंट यही है। एक हद तक तो स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करेगा कल को, काफ़ी ज़्यादा के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा। अब मैं लिटिगेशन में जा रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी इतनी। आप तो लॉ से हैं क्योंकि आप, हाँ नहीं, मैं लिटिगेशन में, इसमें नहीं जा रहा, तुम्हारा कॉर्पोरेट में नहीं जा रहा, मैं लिटिगेशन में हूँ। तो मैं अगर लिटिगेशन के लिए तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आदमी सीधे वो जा रहा है, सोच रहा है कि मैं कॉर्पोरेशन में जाऊँ, तो गलगोटिया में कॉर्पोरेशन में जा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगी, सीधी प्रॉब्लम होगी काफ़ी। आप CR में लिखोगे, वहाँ पे पहुँचो, कंट्री कहाँ से आए हो कि सर गलगोटिया, तो एक बार को देखेगा ही जब आप इतने इनफेमस हो, क्योंकि भीड़ चाल फैलो होती है बहुत। और आपको मीडिया के ऊपर आपके क्या विचार है कि मीडिया ने इसको ज़्यादा उछाला जा रहा है, और गलत डायरेक्शन में भी शायद बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में, क्योंकि गलत तो सब करते हैं, जो पकड़ा गया वही चोर है। वही चोर होता है, क्योंकि जैसा अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि विप्रो का भी सेम सीन था, कईयों का सेम रहा है, बट असल में एक तो इंटरनेशनल हो गया थोड़ा, तो वो प्रॉब्लम थी। एक 30 नेशंस की समिट थी, आप वहाँ ले गए हो। एक मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से इंडिया की जो छवि थी AI के तौर पर, वो एक ऐसी थी कि कम पैसे में हम अच्छा सामान देते थे, पर जो ये आया इसने हमारी काफ़ी ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो कर दी है, क्योंकि एक नेशन जब इतना AI की फील्ड में वो डाल रहा है, अपना क्या नाम है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, और इतना बड़ा स्टेज आपके लिए सेटअप कर दिया, उस जगह पे आपने जाके इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, वो तो ज़्यादा ही बड़ा ब्लंडर, ज़्यादा ही बड़ा। असल में इतना बड़ा होता भी नहीं अगर मीडिया नहीं होती तो। मीडिया ने, अगर जैसे मिनिस्टर सर हैं, उनकी तरफ से फॉर्मली लिखा था, IT मिनिस्टर जो थे। अच्छा, हाँ, ये अश्विनी वैष्णव जो है, इनके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या इनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती थी जो गलगोटिया ने किया उसमें? मैं स्टाफ की जरूर मानता हूँ कि अगर यहाँ से प्रोडक्ट गया तो आपको देखना चाहिए था। अब ये स्टेट लेवल का तो था नहीं, नेशनल लेवल भी नहीं था। अगर नेशनल लेवल तक होता तो बात अंदर ही समझ जाती, बट ये इंटरनेशनल लेवल था, तो एक तो कहीं ना कहीं तो, बट एक जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि वो क्रेडिबिलिटी ले, कि वो चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करें। अगर अकाउंटेबिलिटी यूनिवर्सिटी की है तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट की भी है, जो अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटीज़ की पूरी अकाउंटेबिलिटी बैठती है। तो अथॉरिटीज़ की तरफ से जो अभी चीज़ें हो रही है, जो अथॉरिटीज़ ने अभी अब तक जो भी अपने बयान दिया है, मैं उतना उसके बारे में वेल नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट उससे आप संतुष्ट है जो अथॉरिटीज़ ने बयान दिया है? मैं सर संतुष्टि की बात तो ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, अगर USA जैसी है या फिर कहीं भी है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, आपने गलती करी आपको सज़ा मिलेगी। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं लॉ खाई हूँ, मुझे इतना अच्छे से आप जानते हो इंडिया में हाउ लॉ वर्क्स। इंडिया में आप मिस्टेक भी करते हैं। अब कुछ पहले भी बहुत केस रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले आया थे, कोई शायद IPS ऑफिसर थे, उन्होंने एक ग्राउंड खाली करवाया था सिर्फ घूमने के लिए। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि उनको वहाँ से भगा दिया गया कहीं और कहीं ट्रांसफ़र कर दिए, और अब वो वापस आए और अच्छी पोजीशन पे, तो अकाउंटेबिलिटी उनकी कुछ नहीं बनती। तो आप गवर्नमेंट से भी खासे नाराज लग रहे हैं? नहीं सर, अगर मैं करप्शन में हूँ तो करप्शन अच्छा है। ये आपने बहुत ज़रूरी बात, बहुत अच्छी बात बोल दी इनफैक्ट, कि मैं करप्शन
करप्शन में हूँ तो करप्शन अच्छा है। मैं नहीं हूँ तो करप्शन अच्छा नहीं है। अगर मेरे साथ हो रही है तो वो चीज़ गलत है, बट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो चीज़ सही है। मैं तो यही मानता हूँ, मेरे विचार अलग हैं। नहीं, आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। एक और भैया आ गए हमारे पास, गलगोटिया से भैया। यस सर, कौन से डिपार्टमेंट से? बीटेक CS बीटेक CS ईयर 3rd ईयर। ओरायन के बारे में जानते होंगे? हाँ जानते हैं, सुने हुए हैं। जो दिखा रहे हैं इतना निगेटिविटी फैला रहे हैं, इतना कुछ है नहीं। बहुत कुछ हमें गलगोटिया ने दिया है। तो मैंने भी आज गलगोटिया में आके यही ऑब्जर्व किया कि मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कर दिया है। इतना नेगेटिव है नहीं, बहुत ज़्यादा अपने DRP के चक्कर में अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हमें बहुत कुछ दिया है। बोल रहे हैं कॉलेज बंद कर दो, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। 42,000 बच्चे पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? इतने लोग यहाँ से रोजगार चलाते हैं, इनका क्या होगा? ये गलत है। यूनिवर्सिटी तो बंद नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। वो निगेटिविटी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। सर इंसान से ही गलत होती है, क्या मीडिया वालों की भी नहीं होती है? होती है ना, तो की चमक रही है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? क्या ये दिक्कत है इससे? नहीं, बोलिए आप। है ना, एक बात बताइए, अगर मीडिया हमारी मैम से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया कि उन्होंने एक चीज़ गलत तरीके से बोल दी, उन पे बस यही तो वो थी। आप लोग जब गलती कर देते हो, आप लोग कैमरा कट करके दोबारा रीलोड कर देते हो। हम नहीं करते, सारे मीडिया करते हैं, मेरे को पता है। मैं उसी बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है। आप मीडिया कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं? नहीं, बट मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। है ना। अब मैम के पास बस यही था कि उनकी वो बात पकड़ ली गई, आपने उसे रिपीट पे चला दिया, कट कर करके। ये हो रहा है, ये जो इसे डिफेम करा जा रहा है, आप उससे ज़्यादा बड़े पॉजिटिव नोट पे आया है सर। पॉजिटिव नोट पे है, तो मैं तो जानता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है। सुनो पूरी बात सुनो। जब तक जिस यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा रैगिंग से ना मरे, वो यूनिवर्सिटी अच्छी कैसे हो जाएगी? हाँ ये भी सही है। जहाँ पे आज के हमें पता क्या करना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि किताब ही रटवाओ, पर ये साले पागल हैं, ये स्किल्स पे बात कर रहे हैं, ये स्किल्स पढ़ा रहे हैं हमें। फैकल्टी पढ़ने को बोल रही है, वो चीज़ गलत है, इसलिए बदनाम हो रहा है यूनिवर्सिटी। मैंने भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि बच्चों के ना बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज थे कि हैंड्स ऑन एजुकेशन बहुत कुछ है, बट क्या करना चाहिए? जैसे और यूनिवर्सिटी करती है कि पेड कंपनीज बुलाओ, इंटर्नशिप दिखाओ, 1 महीने बाद लात मरवा दो बच्चों को। वो चीज़ यहाँ होती नहीं, इसलिए बेकार है ना। प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप कौन से ईयर से, कौन से डिपार्टमेंट सेकंड ईयर से हूँ, BBA से हूँ। अभी इन्फोसिस आई है, अभी हाल में इन्फोसिस आई है, हमने अप्लाई किया है। अच्छी कंपनियां आती है, विप्रो आती है, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं। आप की तरफ से तभी तो बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं गलगोटिया बहुत बेकार है, आप पढ़ोगे नहीं, क्लास नहीं आओगे तो डिवाइड नहीं होगे। हमारा तो एक भी बैग नहीं आया है, हमारा तो एक भी बैग नहीं। चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, खराब आ गया। जो भी जॉब मार्केट में एम्प्लॉयर्स हैं, दे शुड कंसीडर अस। और ये एक छोटी सी इंसिडेंट पे हमें जज नहीं करना चाहिए, वो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलगोटिया में पढ़ाई होती है और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब आप जो टाई अप में हैं, दे शुड स्टिल बिलीव अस कि गलगोटिया के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ाई होती है। और दिखाने लगे, आप अंदर जाके देखिए क्या है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर मीडिया का क्या काम? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आप लोग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, हम लोग को, हम वही देखना चाह रहे हैं। नहीं तो अंदर माइक बंद रख दीजिए, रख के चलिए, हम आपको ले जाके दिखाएंगे। बिना माइक के तो मैं गया हूँ पहले एक फेस्ट में आया। आपको क्या लगा गलगोटिया अच्छी है? जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ। ये बताने का कोशिश कीजिए, आप मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हम पॉजिटिव नोट पे आए। आप पॉजिटिव नोट पर आए। प्लेसमेंट रेशियो देख लीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इतना ट्रोल हो रहा है मीडिया में, इतना ट्रोल हो रहा है। 42,670 बच्चा गलगोटिया में है। आप भी स्टूडेंट है? हम भी स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट हैं हम, 4th ईयर के। तो यहाँ पर 42,670 बच्चा पढ़ रहा है, उसके प्लेसमेंट के साथ, उसके फ्यूचर के साथ गलगोटिया ट्रोल हो रहा है, तो उसके साथ साथ तो यहाँ के बच्चे भी ट्रोल हो रहे हैं ना। तो उनके प्लेसमेंट, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? देखिए आपने एक बार यार मीडिया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। सोचिएगा, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, वो मैम के साथ क्या हो रहा है? उनके भी तो फैमिली होंगे, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनका प्रेशर कैसा हो रहा होगा? एक बार आप लोग ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं यहीं के, ये वो हैं जो खुद ना आने की वजह से क्लासेस ना पढ़नी है, मेरे को मिले वैसे स्टूडेंट्स 3-4 के डिपार्टमेंट में, तब वो इसके खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं। हम लोग अगर हमारी बैग मतलब कि वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए यूनिवर्सिटी को मंदिर है जहाँ हमें शिक्षा मिलती है, वो मंदिर कहा जाता है। मंदिर है, मतलब बेसिकली जो है फिलहाल जो चीज़ें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ड्रोन काउंसिल का बहुत प्राउड मेंबर हूँ, जिसका ड्रोन का ये कहा जा रहा है कि ये कोरिया से आए हैं। अच्छा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरिया, ये ड्रोन का भी एक हाँ जी, मैं बता, मैं बताता हूँ। वहाँ पे ड्रोन हम गए थे कि सबको दिखाएं कि हमारी
यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। हमारे यहाँ ड्रोन सॉकर अरीना है, D20 D40 ड्रोन्स हैं जिनका प्रॉपर मैच चलता है। सर बात ये है कि वहाँ पे ना हम असेंबल करते हैं। इवन हर बच्चे को जो काउंसिल में उसे सिखाया जाता है कि ड्रोन फ्लाई कैसे होता है, असेंबल कैसे होता है, वर्किंग क्या होती है, हर चीज़ कैसे होती है। सर मैं एक चीज़ इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये कहते हैं सैमसंग के फोन्स मेड इन इंडिया है, क्या वो मेड इन इंडिया है? वो असेंबल्ड इन इंडिया है। चिप सेट, स्क्रीन इवन आज भी बाहर से आती हैं। जिस दिन ये चीज़ मेड इन इंडिया होने लगेगी ना, उस दिन इंडिया बहुत आगे होगा। हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है सर, पर वहाँ भी गवर्नमेंट को गलत दिखाने के लिए ये कह दिया जाता है मेड इन इंडिया है। नहीं, बट एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि गलगोटिया के साथ जो फिलहाल हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि गलगोटिया की थोड़ी सी गलती थी, बट जो गवर्नमेंट की गलती थी उस गवर्नमेंट की गलती को छुपा के गलगोटिया को ऊपर ला दिया। गवर्नमेंट ने क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया? ये जो दूसरी चीज ये है कि गलगोटिया की गलती जब थी तो गलगोटिया ने उसी दिन शाम में प्रेस रिलीज कर दिया ना, अपॉलॉजी अपनी प्रेस रिलीज करके रजिस्ट्रार सर ने सॉरी बोला, यहाँ पर माफी मांगी। उसके बाद बिना मतलब का घसीटा जा रहा है। मतलब ये मीडिया और गवर्नमेंट ने अपनी गलतियों के लिए दो गांव जो है बाढ़ में डह जा रहे हैं। वो तो मीडिया नहीं दिखा रही है। उदित को यहाँ पे मार के हॉस्टल में फेंक दिया। उदित के साथ इतना गलत हुआ, उसको किसी ने कवर नहीं करा। उसको इतना क्या इशू था पूरा? सर उदित का ये इशू था, वहाँ जो जिस हॉस्टल में वो रहता था उसके पीजी वो हॉस्टल ओनर्स द्वारा उसके साथ इतना गलत करा गया, उसे मारा गया। सर एक बात बताइए, अगर आज मैं गलती करता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को मार लें, है ना, वो बाहर मेरे को कहीं पढ़ने भेज रहे हैं, तो इतना थोड़ी होता है सर आप उसको रॉड से मारोगे? नहीं हो सकता है ना। तो ये तो मैं कहता हूँ आज के टाइम में तो कॉलेज और स्टूडेंट्स को भी नहीं मारा जाता, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेंटल हेल्थ आज के टाइम में ऐसी चीज़ है, बहुत अगर खराब हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है हर इंसान को। आज तो पूरा जो है इंसान का दिन चीज़ ही मेंटल हेल्थ पे टिकी हुई है, ठीक है सर। और दूसरी चीज़ ये जो मान्यता रद्द की बात चल रही है, मान्यता रद्द कर देंगे, नहीं होती, ठीक है सर। मान्यता रद्द करनी कोई मजाक की चीज़ नहीं होती। राजनीतिक चीजों को राजनीतिक फायदे के लिए ये सब बोल रहा है उनको राजनीतिक। क्योंकि अश्विनी वैष्णव से अब तक जो भी बयान आया उनमें आप किसी भी बयान से संतुष्ट है? जो अश्विनी वैष्णव जो जिम्मेदार मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव ने एक चीज और कही है सर कल प्रेस उसमें कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि ये जो AI समिट हमने इतना बड़ा करा था, अच्छी चीज के लिए करा था, उसके लिए उसमें एक छोटी सी गलती हो गई। उसके चीज में हमारे को मतलब गवर्नमेंट को भी इतना गलत दिखा दिया गया है कि गवर्नमेंट ने AI समिट करा है, मजाक करा है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो एक सचमुच जो एक हकीकत की बात है, जो सही बात है वो सही कहनी पड़ेगी। और सही बात यह है कि गवर्नमेंट की गलती कहीं ना कहीं थी। गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। सर देखिए, हमारी इंडिया में अगर कोई नई चीज़ हुई है ना, वो गैर जिम्मेदारी में नहीं आती है। हमारे अगर मैं भी आज कोई नई चीज़ और नहीं कह रहा हूँ, मैं नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे चीज़ें गई है, जो यूनिवर्सिटीज़ गई है, वो क्या बोलेगी, वो क्रॉस वेरीफाई करना जिम्मेदारी थी। इतनी यूनिवर्सिटीज़ आई थी, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी कि आप आओ अपनी चीज़ें प्रेजेंट करो, प्रॉपर चीज़ें थी, सब कुछ था, उन्हें लिस्ट भी दी जाती है, हर चीज़ सर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है हर जगह। ऐसा नहीं होता कि आप जाओ मुंह उठा के। प्रोटोकॉल में कहीं गलती हुई है, अगर वो क्रॉस वेरीफाई सर प्रोटोकॉल में कहीं गलती नहीं हो, जो हमारे टीचर से गलती हुई है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। मतलब गलती टीचर की है, टीचर से गलती नहीं कहेंगे, उसे मिस्टेक कहते हैं सर। गलती और मिस्टेक सेम वर्ड है यार, हिंदी इंग्लिश सेम वर्ड है, पर सर एक चीज हो जाती है, टंग स्लिप होना ना बहुत कॉमन चीज है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से ब्लेम हटा रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे ब्लेम ले रहे हैं। सर देखिए, ब्लेम इसमें किसी का नहीं है, इंसान से गलती होती है, अब चाहे वो गवर्नमेंट हो या हमारे वो टीचर हो। आप एक मेरे को बात बताइए, अगर मैं आपको 1 रुपए का सिक्का दे रहा हूँ, मैंने आपको ये बोल के दिया कि ये सिक्का 10 रुपए का है, तो क्या आप उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करें? आप यूं नहीं देख सकते कि वो सिक्का 1 रुपए का है। तो ऐसे जिन चीज़ों को एक चीज़ में 30+ कंट्रीज का जो डेलीगेशन आया हुआ है, उसके सामने गवर्नमेंट को ये प्रेजेंट करनी है चीज़ें, और गवर्नमेंट क्या एक बार भी वेरीफाई नहीं कर रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या लेके आ रही है? सर यूनिवर्सिटीज़ को ये बताया गया था AI समिट है, तो AI से रिलेटेड चीज़ ही गई थी हमारी यहाँ से। यूनिवर्सिटीज़ को ये भी बताया गया था कि यूनिवर्सिटी वहाँ पे अपनी इनोवेशन दिखाने के लिए आ रही है, इनोवेशन शोकेस कर। हाँ जी, तो वहाँ पे हमें अपनी यूनिवर्सिटी को ये भी तो दिखाना था कि हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ कर रही है। ऐसे ही तो सर विप्रो ने भी वो चीज़ बाहर से खरीदी है, पर वो एक क्राउड को गैदर करने के लिए चीज़ थी, अटेंशन ग्रैब करी। अटेंशन तो गलगोटियाज ने काफ़ी ज़्यादा ग्रैब कर ली है फिलहाल में। वो गलगोटियाज का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, ना कभी रहेगा, क्योंकि सर गलगोटियाज अपने आप में बहुत अपने आप को डिफेम करना बहुत ही कौन ही करेगा। हाँ जी सर, वही चीज़ होती है। और एक सिंपल चीज़ है सर, हमारी यूनिवर्सिटी ने कभी ना उस कुत्ते पर ओरैन जो है उस पर ना कभी टैग लगाया, ना कोई चीज़ गलती है हमारी है कि हमारे टीचर से एक टंग स्लिप हुई। प्रोफेसर नेहा सिंह के बारे में फ़िलहाल जो यूनिवर्सिटी में बातें हुई है स्टूडेंट्स से,
ऑफ कैमरा भी कुछ बातें हुई है। उन बातों से यही लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली नेहा सिंह को भी ब्लेम कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती एडमिनिस्ट्रेशन की भी रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर कोई एआई का फैकल्टी क्यों नहीं था जो मीडिया को अटेंड कर सके, ये स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए हैं। रही बात गलगोटिया के इन्वायरमेंट की, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि इन्वायरमेंट में उतना कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। स्टूडेंट्स जो है खुश है और स्टूडेंट्स संतुष्ट है अपनी यूनिवर्सिटी से, और स्टूडेंट्स को पूरा यकीन है कि ये जो इमेज थोड़ी सी ख़राब हुई है ये टेम्परेरी है, मीडिया का ध्यान इससे बहुत जल्दी हटने वाला है, ये स्टूडेंट्स का कहना था। तो फैकल्टीज़ की हम बात करें तो मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स यूनिवर्सिटी ने क्लेम की है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो ज़मीनी हकीकत यही है कि यूनिवर्सिटी जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और स्टूडेंट्स को एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। बट बाहर जितने भी लोगों से हम मिले, यूनिवर्सिटी के गेट पर जितने भी लोगों से हम मिले, एक बहुत ही अच्छा वातावरण यूनिवर्सिटी में है और लोगों को लगता है कि इतना कुछ इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है।